श्यामा ने खरीद लिया है, क्या वो भी आसमान से नीचे उतरी है? वो 2 टके की बाजारू औरत, क्या वो भी अप्सरा है? उस टुच्ची औरत ने तुम्हें खरीद लिया है नरेश, उसके आगे तुम बिक गए हो, तो फिर तुम्हारी औकात ही क्या है? हर औरत एक जैसी होती है बरखा, उसे मर्द के सामने झुकना ही होता है। हाँ, ये बात और है कि कहीं 2 मंत्र पढ़ के फेरे डालकर उसे एक कानूनी लिबास दे दिया जाता है, लेकिन बेसिकली रिश्ता तो वही रहता है। नाक चाहे यहां से पकड़ी या यहां से पकड़ी, और पकड़ी तो। नरेश, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हारी माँ भी एक औरत थी। नहीं भूल रहा हूं, बिल्कुल नहीं भूल रहा हूं, और यही खासियत है मुझ में। मैं जो मानता हूं, जो कहता हूं, वही करता हूं। देखो, पहले औरत बनी, बाद में वो किसी की माँ, किसी की बीवी, किसी की प्रेमिका, किसी की बहन बनी। और ये सब भी तो समाज के थोपे हुए रिश्ते हैं, समाज के। और समाज क्या है तुम्हारा? क्या है? कुछ कमजोरों की भीड़, कुछ कायरों का झुंड। एनीवे, 100 बातों की एक बात, तुम और तुम्हारी दुनिया एंटी लाइफ भी हो और प्रो लाइफ भी। मेरी अपनी एक अलग दुनिया है, मैं उसी में जीना चाहता हूं, मैं उसी में जीता रहा हूं और उसी में जीऊंगा। इसलिए शायद तुम्हारा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। सबसे है और किसी से भी नहीं। इस सच्चाई को समझने की कोशिश करो बरखा। अगर बात समझ में आ गई तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, समझी? दिव्यानी, मैंने पढ़ लिया है भैया। आप पापी का साथ कभी नहीं छोड़ता। लेकिन जो पाप नहीं करता उसे सजा क्यों मिलती है? हर जिंदगी भर तो नरेश के डर के मारे अपनी बेटी को छुपाती रही, बिना किसी आश्रय, बिना किसी उम्मीद के उसे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, और आज उसे ही गोली लग गई। न जाने कैसा न्याय है। हाँ करुणा, मनुष्य भगवान को समझ नहीं पाया है, और जो संत फकीर समझ पाए हैं उनके मुंह पर तो ताले लग जाते हैं। ये कैसा भेद है, मेरी समझ में तो नहीं आता। अगर वो परमपिता है तो हम उसकी संतान हैं, तो फिर ये भेदभाव क्यों, ये पर्दा क्यों? लेकिन उसे गोली मारी किसने? नरेश ने? किसी गुंडे ने। क्यों? करण को पायल से प्यार है, उसे मुसीबत से बचाने के लिए वो उसे अपने घर ले आया। गुंडों ने पायल को ले जाने की कोशिश की, झगड़ा हुआ और गोली चल गई। अब कैसी है वो? खतरे से बाहर है, जल्दी ठीक हो जाएगी। दिव्यानी, वसीयत की वजह से पायल में तुमको इंटरेस्ट था, कहीं तुमने नहीं अशोक भैया, ये मेरी करनी नहीं है। मैं गलत जगह निशाना नहीं लगाती। तो फिर नरेश ने करवाया होगा? नहीं, उसने भी नहीं, वो तो खुद उसी की तलाश में। फिर और कौन हो सकता है? इसी सवाल का जवाब तो मुझे चाहिए कि वो कौन है जिसे इस वसीयत की तलाश है मेरे अलावा। यार, बहुत बड़ा लफड़ा लगता है। हाँ उस्ताद, लगता तो है। ये औरत नेश में होता का औरत है तो दूसरा औरत कहाँ से है? हिंदू लोग में तो 2 शादी कर ही नहीं सकता। ऊंचा लफड़ा है उस्ताद, एकदम ऊंचा। इसी छोकरी से पूछे, हो सकता है कि चाबी हमारे हाथ लग जाए, हम एक ही झटके में करोड़पति हो जाएं। हाँ उस्ताद, पूछो, क्या मालूम यही वो चाबी हो। तुम मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रहे हो? क्या वो चाबी तुम ही हो? किसकी चाबी? उसी बड़े लफड़े की। कैसा लफड़ा? मैं कुछ नहीं जानती, साफ साफ कहो। जो सेठ तुम्हारे वास्ते मेरे को एक गेम दे गया, वो मेरे को आधा पेटी और देने वाला था। जब मैंने उसको बताया कि उसका काम हो गया है, वो बहुत खुश हुआ और बोला कि बाकी का काम हो जाने के बाद लाखों रुपए और देगा। बाकी का काम क्या है, बोलो? मैं नहीं जानती। सारी दुनिया तुमको ढूंढती है। क्यों ढूंढती है? किस लिए ढूंढती है? मैं नहीं जानती, मेरे बात छोड़ दो, मुझे तकलीफ होती है। तकलीफ हो रही है? अगर तूने बराबर जानकारी नहीं दी
तो समझ लेना, खूबसूरत भी हो, जवान भी हो। मुझसे ऐसी बातें मत करो प्लीज। मैं किसी के लिए दिए में नहीं हूँ। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। तो तुम्हारी इतनी कीमत क्यों लग रही है? बताओ, वरना देख लो इन भूखे कुत्तों को, तैयार खड़े हैं। बताओ। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे पापा के पास कोई वसीयत है और उसका बहुत से लोग हासिल करना चाहते हैं। ये बहुत से लोग कौन हैं? देवयानी आंटी, नरेश मल्होत्रा और मेरा सेठ। अच्छा अच्छा, तुम्हारा बाप वो कागज देना नहीं चाहता, इसलिए तुम यहाँ फंस गई हो। उस्ताद, इधर इसे अपने ताबे में ही रखो। हाँ, लक्ष्मी खुद घर में आ गई है। हम सबसे माल वसूल करेंगे। हाँ हाँ, सबसे। बस एक और। एक लास्ट। बस बस। पायल का कुछ पता चला? नहीं माँ। वो बेचारी बेकसूर पिस रही है। तू मेरी फिक्र छोड़ दे, उसे ढूंढ। बदमाश उसे उठाकर ले गए हैं। न जाने क्या बीत रही होगी उस पर। उससे कुछ नहीं होगा माँ, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। माँ वो बहुत हिम्मत वाली लड़की है, अपना ख्याल खुद रख सकती है, कोई भी गैर वाजिब हरकत बर्दाश्त नहीं करेगी वो। आप आराम कीजिए, आपको डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला है ना। करण, उसे गुंडे उठाकर ले गए हैं। माँ वो उठवाई गई है, गुंडे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। किसने उठवाया? नरेश ने या देवयानी ने? इन दोनों में से किसी ने नहीं। तो फिर कौन हो सकता है? मेरा शक हरीश भाई पर है। तो पकड़ ले उसे। शक को यकीन में बदलने दीजिए, उल्टा लटकाकर सच उगलवाऊंगा मैं उससे। आपसे कुछ लोग मिलने आए हैं। कौन लोग? तुम्हारे अपने। अरे आप लोग आइए अंदर आइए। कैसी हो तुम? बस ठीक हूँ, बच गई। करण, ये अशोक है, तुम्हारे ताया जी। अरे जी करो। और ये देवयानी, तुम्हारी बुआ। बुआ जी। नरेश मल्होत्रा की छोटी बहन। माँ मैं 10 दिन से पहले भी मिल चुका हूँ। करण, पायल का कुछ पता चला? नहीं बुआ जी। तुमने उन गुंडों को देखा तो होगा? जी तो उनकी फोटो देख के शक्ल पहचान सकते हो? जी बिल्कुल। तो एक काम करो, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, वहाँ जरूर उनकी फोटो होगी। लेकिन बुआ जी अभी नहीं, मैं माँ को इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम पुलिस स्टेशन हो आओ, मैं यहाँ हूँ ना। हाँ बेटा, जाओ बुआ के साथ। मुझे पायल की बड़ी चिंता है। माँ चलिए बुआ जी। शुक्रिया, ध्यान रखना। जाओ जाओ। लड़का बड़ा होनहार लगता है। ईश्वर ने बस यही एक दया की है मुझ पर। हेलो। हाँ लट्टू। क्या बात है, सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है। तो क्या हुआ, कहीं पायल भाग तो नहीं गई? पायल कैसे भागेगी? लट्टू नाम है मेरा, पूरा अंडरवर्ल्ड मेरे को जानता है। मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ करके ही छोड़ता हूँ। अरे भाई, तो फिर फोन क्यों किया? अरे तूने धोखा किया है मेरे साथ। क्या कह रहे हो लट्टू भाई, कैसा धोखा? अरे इतना महंगा सामान और इतनी कम सुपारी। महंगा? नीलाम करूंगा तो मालूम कितना पैसा मिलेगा। नरेश मल्होत्रा को आवाज दूंगा तो वो रुपयों के बरसात कर देगा। सामान चाहिए तो कीमत बढ़ाओ। यार मैंने तो सुना था तुम लोग हाथ के कच्चे मगर जबान के सच्चे होते हो। सेठ, उल्टी बात करोगे तो मामला उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कितना पैसा चाहिए? 5 लाख। क्या? 5 लाख? 5 लाख? 7 लाख। बस और आगे बढ़ोगे तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। ठीक है, लड़की हवाले कर दो, पैसा मिल जाएगा। सेठ, आजकल चोरों में भी चोरी होने लगी है, क्या करें, किसी पे भरोसा नहीं रहा। माल दो, सामान लो। ठीक है, तुम लड़की लेकर पहुंचो, मैं पैसा लेकर पहुंचता हूँ। अदला बदली कहाँ होगी? ओके, मैं पहुंच जाऊंगा। क्या जमाना आ गया है, आदमी चोरों पर भी भरोसा नहीं कर सकता। छे, क्या होगा इस देश का? ज्यादा ही होगा वो तो, अभी देख लेते हैं। हाँ ले आए।
तुम्हारे बताए हुए हुलिये के मुताबिक इन्हीं में से कोई होना चाहिए। ये था ये। इसका अड्डा तो मैं जानता हूँ। हवलदार, 3 हवलदार अपने साथ और ले लो और मेरे साथ चलो। चलिए अभी रेड किए लेते हैं। चलिए। नरेश, हाँ सर, जिस गुंडे ने पायल को उठाया उसका नाम और पता मालूम हो चुका है। मैं आपको एड्रेस बताता हूँ, लिख लीजिए। हाँ 1 मिनट। हाँ बोलो। हाँ अच्छा, हाँ थैंक यू। कौन? प्रकाश सेठ? हाँ प्रकाश बोल रहा हूँ। कौन? हाँ, मैं सब इंस्पेक्टर आमरे बोल रहा हूँ। आपके बेटे का पता चल चुका है। क्या? कहाँ है वो? जल्दी से एड्रेस दिखाओ। हाँ हाँ पैसे पहुंच जाएंगे, जल्दी बोलो। अच्छा ठीक है। आवाज नहीं करना, नहीं तो नाक काट के कान को लगा दूंगा। चुपचाप चलो हमारे साथ। कौन हो सकता है इस टाइम? नटवा बोतल लेने गया था, शायद वही होगा। मैं देखता हूँ। पुलिस, खबरदार कोई अपनी जगह से चलेगा नहीं। खबरदार कोई चालाकी नहीं। सरदार, ले जाओ इन सबको। बेटी, बेटी भगवान का शुक्र है तुम बच गई। चलो घर। नहीं पापा, आज मैं करण के साथ चलूंगी। बेटी उसके घर भी चली जाना, पर रीति रिवाज से जाएगी ना। पापा, मैं आज मौत के मुंह से बचकर आई हूँ। आज मुझे रीति रिवाज तोड़ देने दीजिए प्लीज पापा। करण की माँ मेरी वजह से जख्मी हुई है और वो अस्पताल में है। मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ पापा। ठीक है बेटी, तुम्हारी खुशी। यही वो आदमी है जिसने मेरे पापा की विल चोरी की थी और यही बरसों से मेरे भाई नरेश को ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन मुझे तो कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा है। ना ही हमारे पापा की कोई ऐसी विल है। जो थी वो अदालत में दाखिल हो चुकी है।
पर वो आखिरी नहीं थी। वही आखिरी थी। नरेश ठीक कह रहे हैं। ना ही मेरे पास कोई वसीयत है और ना ही मैं किसी को ब्लैकमेल कर रहा हूँ। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। वसीयत इसी के पास है जो ये मुझे सोमवार को लॉकर से निकाल कर देने वाला था। झूठ तो आप बोल रही हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरे लॉकर में ऐसी कोई वसीयत नहीं है। तो चलिए भाई, आपका लॉकर पुलिस की मौजूदगी में खोला जाएगा। मिस्टर प्रकाश सेठ, अगर आप इसी तरह एतराज करते रहे तो आपका बैंक लॉकर खोलने के लिए हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। इंस्पेक्टर साहब, आप खामखा जिद कर रहे हैं। मेरे पास ऐसी कोई वसीयत नहीं है। आपको मेरी जबान पर भरोसा करना चाहिए। आफ्टर ऑल, मैं एक शरीफ आदमी हूं। शरीफ आदमी ब्लैकमेल नहीं क्या करते? कौन कहता है कि मैं ब्लैकमेल करता हूँ? मैं कहती हूँ। बकवास करती हो तुम। मैंने तो तुम्हारा नाम नहीं लिया मिस्टर नरेश मल्होत्रा। फिर तुम्हें ये कैसे लगा कि इशारा तुम्हारी तरफ है? इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। Shut up. You shut up. Calm down, please, both of you. तो इससे कहिए कि दखल अंदाजी ना करें। दखल अंदाजी तुम कर रहे हो। इंस्पेक्टर, मुझे पूरा यकीन है कि प्रकाश से झूठ बोल रहा है और मेरे पापा की वसीयत इसी के पास है। ये सच है। इसने खुद मुझसे कहा था कि वसीयत इसके पास है और लड़की को पाने के बदले में वो मुझे दे देगा। इंस्पेक्टर साहब, मरता क्या ना मरता। जब मुझे पता चला कि मेरी बेटी की जिंदगी खतरे में है तो उसकी जिंदगी बचाने के लिए मैंने झूठ बोला था। अगर ये झूठ है तो आपको अपना बैंक लॉकर हमें दिखाने में क्या एतराज है? हिचकिचा क्यों रहे? चलो हमारे साथ और खोलो लॉकर को। चलिए मिस्टर प्रकाश। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? कानून को सबूत चाहिए, विश्वास नहीं। इस झिझक का क्या मतलब हो सकता है डिसूजा? यही तो मैं सोच रहा हूँ। बोलिए मिस्टर प्रकाश, अपनी मर्जी से चलते हैं या मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी? ठीक है, चलिए। तुम कहाँ जा रहे हो? जब वहां लॉकर में से कुछ नहीं निकलेगा ना, तो तुम्हारा चेहरा सूखे हुए अचार की तरह हो जाएगा। मुझे वो देख के बहुत खुशी होगी। आओ बेबी। जवाब उधार रहा नरेश। आइए। देख क्या रहे हो? खोलो ना। इधर आइए। I said give it to me. जरा आईने में अपनी शक्ल देखो। बिल्कुल सूखे हुए अचार की तरह लग रहे हो। लेकिन ये फिल्म तो कैलाशनाथ मल्होत्रा की नहीं है। देख लिया अपनी जिद का नतीजा। ये मेरी आखिरी विल है अपनी बेटियों के नाम। तो फिर मेरे पापा की विल कहाँ है? तुम्हारे ख्यालों में। अब बोलो, देखोगी आईना? देखोगी कैसा लगता है सूखा अचार? Shut up. चलो चाहिए देवेनी। Shut up, नरेश। इंस्पेक्टर साहब, मुझे पूरा यकीन है कि पापा की आखिरी वसीयत इसी के पास है। मिस्टर प्रकाश, क्या आपका कोई और बैंक लॉकर भी है? इंस्पेक्टर साहब, आप शहर के तमाम बैंक में इंक्वायरी कर सकते हैं। इनके घर की तलाशी लीजिए ना। जो तुम ऑलरेडी ले चुकी हो। बाय डियर सिस्टर। हाँ, आईना जरूर देख लेना। बाय। देवयानी, तुम्हें जो करना था तुमने कर दिया। अब देखना मैं क्या करता हूँ। क्या कर लो? हथकड़ियां लगवाऊंगा तुम्हें। अदालत में घसीट कर तुम्हारी एड़ियां घिसवाऊंगा। पहला इल्जाम, मेरे घर में घुसकर चोरी करने की कोशिश की। दूसरा इल्जाम, मेरी बेटी को किडनैप करवाया। देवयानी, तुम्हारी रातों की नींद मैंने हराम ना कर दी तो मेरा नाम भी प्रकाश सेठ नहीं। चलिए। देवयानी, मुझे तुम्हारी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं। जिद में आकर किसी पर कोई भी इल्जाम लगा देना बुरी बात है। इस तरह तो तुम भी किसी दिन मुसीबत में फंस सकती हो। डिसूजा प्लीज, वो पापा की लास्ट विल है और उसी के पास है। फिर वही जिद। क्या सबूत है तुम्हारे पास? प्रकाश ने खुद माना है। और तुमने नरेश का रिएक्शन देखा था, उसका चेहरा देखा था, किस तरह उसने घबरा कर प्रकाश के हाथ से वो विल छीन ली थी। अगर वो पापा की विल नहीं होती तो वो इतना क्यों घबराता? यू हैव अ पॉइंट देवयानी। उसकी घबराहट तो मैंने भी महसूस की थी। इसका मतलब है तुम्हारे शक में सच्चाई है। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? नरेश मल्होत्रा जो ब्लैकमेल हो रहा है वो खुद प्रकाश का साथ दे रहा है, तो कानून के हाथ तो बन गए ना।
आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते तो मैं करूंगी। दिस विल इज माई लाइफ, मैं इसे हासिल करके रहूंगी डिसूजा। एनीवे, माय गुड विशेस आर विद यू। कम, आओ तो मैं घर छोड़ दूं। बैठो। क्यों नरेश, मानते हो ना? कैसा चकमा दिया देवयानी को, खून के आंसू रोएगी वो। और तुम कौन से आंसू रोगे? मगरमच्छ के? अगर मेरी आंखों से आंसू निकला तो वो खुशी का मोती होगा भाई। नहीं होगा, खुशी का नहीं होगा, कुछ ऐसे ही होगा, खून से मिलता जुलता। बददुआ क्यों दे रहे हो? इसलिए कि अब तुम्हें हर महीने 1 लाख के इंस्टॉलमेंट के बजाय जूतों का इंस्टॉलमेंट मिलेगा। माइंड योर लैंग्वेज नरेश, यू आर इंसल्टिंग।